कह कहे दोष नहीं, गए गिरा मति धोते। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, श्री भरतलाल जी महाराज त्रिवेणी संगम से यह याचना किए हैं कि श्री राम जी के चरणों में मुझे अनुराग प्राप्त हो। श्री भरतलाल जी की प्रार्थना सुन करके त्रिवेणी से यह आवाज आई है कि हे तात भरत, आप तो सब प्रकार से साधु हो। श्री राम जी के श्री चरणों में अगाध अनुराग है आप में। आप जिस श्री राम चरणानुराग की मांग करते हो वह तो आप में पहले से ही है। इससे अधिक कोई आपको क्या दे सकता है। तन पुलक्यो ही हरस सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरसित बरसहि फूल। हरसित बरसहि फूल। त्रिवेणी से अनुकूल वचन सुन करके श्री भरतलाल जी को हृदय में हर्ष प्राप्त हुआ, शरीर रोमांचित हो गया। देवता लोग बड़े हर्षित होकर के श्री भरतलाल जी को धन्यवाद देते हुए पुष्प बरसाने लगे। भरत धान्य कहि धान्य सुरा, हर्षित बरसहि फूल। देवताओं में खुशी है, प्रसन्नता है, इसलिए वे श्री भरतलाल जी को धान्य धान्य कह करके पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। प्रमुदित तीरथ राजनिवासी, बैखानस बटु गृह उदासी। प्रमुदित तीरथ राजनिवासी। तीरथ राज निवासी, वैखानस माने वानप्रस्थ, बटु माने ब्रह्मचारी, गृह माने गृहस्थ और उदासी माने सन्यासी। ये सभी लोग प्रमुदित माने विशेष आनंदित हैं। तीरथ राज निवासी में चारों वर्णों का अर्थ किया जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों आश्रम का नाम गोस्वामी जी ने आगे लिखा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो वैखानस माने वानप्रस्थ है, बटु माने ब्रह्मचारी है, गृह माने गृहस्थ है, उदासी माने सन्यासी हैं।
ये सभी लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं श्री भरतलाल जी से। चारों वर्णों के लोग, चारों आश्रम के लोग सब आनंदित हो रहे हैं और आनंदित होकर कह क्या रहे हैं? तो कहीं परस पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेह शील सुचि साचा, भरत स्नेह शील सुचि साचा। 10 पाँचा आपस में मिलकर के परस्पर कहीं। 10 5 अर्थात कुछ लोग आपस में मिलकर के, परस्पर माने आपस में कहते हैं, भरत स्नेह शील सुचि साचा। श्री भरतलाल जी का स्नेह, इनका शील, सूची माने पवित्र हैं और साचा माने सत्य है। भरत स्नेह शील सूची साचा, कहीं परस पर मिली 10 पाँचा। 10 पाँचा यह कहने का मुहावरा है। जहां तहां कुछ लोग सब एकत्र हो करके आपस में सब श्री भरतलाल जी के स्नेह और शील की ही चर्चा कर रहे हैं। स्नेह और शील की चर्चा कर रहे हैं सब। कह रहे हैं कि इनका स्नेह सत्य है और इनका शील पवित्र है। अथवा तो यूं कहिए कि इनका स्नेह सूची माने पवित्र है और शील सत्य है। स्नेह पवित्र कैसे है? क्या स्नेह भी अपवित्र होता है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, वह स्नेह अपवित्र होता है जिस स्नेह में वस्तु की अपेक्षा होती है, चाहना होती है। वह स्नेह अपवित्र है जिसमें लोभ है, और वह स्नेह पवित्र है जिसमें कोई लोभ नहीं, कोई चाहना नहीं हो। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। जहां कुछ भी चाहना न हो, कोई स्वार्थ न हो, वह स्नेह पवित्र होता है। और श्री भरतलाल जी का शील सत्य है। बड़े शीलवान है श्री भरत। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति नयाजु लगी, प्रेम पिया से नैन, प्रेम पिया से नैन। तो ये इनका शील सत्य है। तो सभी लोग श्री भरतलाल जी के स्नेह और शील की बड़ाई कर रहे हैं। इनका स्नेह और शील महान है, पवित्र है, सत्य है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज
मुनिबर पही आए, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिबर पही आए। श्री राम जी के सुहाए माने सुंदर, गुणग्राम माने गुण समूह को सुनते हुए श्री भरतलाल जी महाराज मुनिवर माने मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी के पास आ गए। सुनत राम गुणग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पही आए। श्री राम जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए, जबकि प्रशंसक लोग श्री भरतलाल जी की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रयाग निवासी तो श्री भरतलाल जी की प्रशंसा कर रहे हैं। कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेह शील सूचि साचा। और श्री भरतलाल जी श्री राम जी के गुण समूह सुनते हुए आ रहे हैं। तो इसका समन्वय कैसे किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि लोग श्री भरत और श्री राम जी दोनों की बड़ाई कर रहे हैं, परंतु श्री भरतलाल जी का मन श्री राम प्रेम में रंगा हुआ है, इसलिए इन्हें श्री राम गुणग्राम ही सुनाई दे रहा है। अपनी प्रशंसा पर इनकी दृष्टि नहीं है, इसलिए कहा सुनत राम गुणग्राम सुहाए। गोस्वामी जी महाराज एक चौपाई उन प्रशंसकों के बारे में प्रस्तुत किए जो श्री भरतलाल जी की प्रशंसा कर रहे हैं, और दूसरी चौपाई श्री राम जी के गुण समूह सुनने के संदर्भ में प्रस्तुत किए जो श्री भरतलाल जी श्रवण कर रहे हैं। एक बात यहां एक बात वहां कह करके मानो ये संकेत किए कि दोनों जगह श्री राम श्री भरत दोनों की प्रशंसा हो रही है। जैसे सौंपे भूप ऋषि सुता, बहुविध देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। श्री महाराज दशरथ जी श्री विश्वामित्र जी को श्री राम लक्ष्मण सुपुर्द करते हुए श्री राम लक्ष्मण को बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए। श्री राम लक्ष्मण जी को बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए। और जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ माता श्री कौशल्या जी के भवन में गए और प्रणाम करके चल दिए। इस दोहे में आप ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो यह बात समझ में आएगी कि किस प्रकार से एक जगह प्रणाम और एक जगह आशीर्वाद की बात कही जा रही है। एक जगह प्रणाम, एक जगह आशीर्वाद। महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, माता के पास प्रणाम कर रहे हैं श्री राम जी। ऐसा नहीं है कि बिना प्रणाम के महाराज आशीर्वाद दिए हैं। महाराज को भी प्रणाम किए हैं श्री राम जी और माता जी भी आशीर्वाद दी हैं। लेकिन दोहे में एक जगह प्रणाम एक जगह आशीर्वाद लिख करके दोनों जगह प्रणाम और दोनों जगह आशीर्वाद देने की बात गोस्वामी जी वर्णन किए। वैसे यहां भी सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पही आए। दूसरा इसका समाधान यह है
कि भक्त कभी भी अपनी प्रशंसा सुन करके अपने में उस योग्यता को महसूस नहीं करते हैं। तो भक्त लोग प्रशंसा सुन करके भगवान की कृपा को अनुभव करते हैं कि भगवान की कृपा है कि इनको मुझ में अच्छाई दिख रही है। वस्तुतः हम अच्छे हैं नहीं, लेकिन भगवान ने इनकी दृष्टि अच्छी कर दी है, इसलिए इनको मुझ में अच्छाई दिख रही है। अर्थात अपने में गुण जो हैं वह अपना नहीं, वह श्री राम जी का दिया हुआ गुण है, ऐसा उपासक मानते हैं। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, गुण तुम्हार समझै निज दोषा। और पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, नट जो है बंदर को नचाता है। एक व्यक्ति तोता को मैना को पढ़ाता है, तो बंदर को नचाने वाला, तोता मैना को पढ़ाने वाला, वह जब गुण को देखता है बंदर में, तोता मैना में, तो बड़ा खुश होता है। दर्शक लोग भी खुश होते हैं। लेकिन यह जो गुण दिया हुआ है, उस नट का दिया हुआ है, उस व्यक्ति का दिया हुआ है जिन्होंने तोते को पढ़ाया है, जिन्होंने बंदर को नाच सिखाया है। यदि उनमें सहज गुण होता तो सभी बंदर नाचते, सभी तोता पढ़ते। तो सहज गुण नहीं, उनमें गुण दिया गया है। वैसे ही उपासक ऐसा मानते हैं, भक्त मानते हैं कि मुझ में जो गुण उनको दिखाई दे रहा है, प्रशंसकों को दिखाई दे रहा है, यह तो मेरे ठाकुर जी का गुण है। जैसे कवितावली उत्तरकांड 65 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि हाँ तो सदा खर को असवार, हाँ तो सदा खर को असवार, तिहारो नाम गयंद चढ़ायो। हाँ तो सदा खर को असवार, तिहारो नाम गयंद चढ़ायो। तीसरा भाव यह है कि श्री भरतलाल जी के हृदय में श्री राम जी का गुण भरा हुआ है। इसी से जो बड़ाई करते हैं उसमें श्री राम जी का गुण सुनाई देता है। जो बड़ाई करते हैं उसमें श्री राम जी का गुण सुनाई देता है। प्रयागराज में जहां तहां कथा हो रही है और उस कथा को गोस्वामी जी ने लिखा है कि हरिहर कथा विराजति बेनी, हरिहर कथा विराजति बेनी। तो ये है श्री राम जी के गुण समूह जो प्रयागराज में लोग वर्णन कर रहे हैं। श्री भरतलाल जी महाराज सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी के पास आ गए। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए,
भरद्वाज मुनि बर पही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरतिवंत भाग्य निज लेखे, मूरतिवंत भाग्य निज लेखे। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरतिवंत भाग्य निज लेखे। मुनि ने श्री भरतलाल जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा तो निज भाग्य मूर्तिवंत लेखे। निज भाग्य माने अपने भाग्य को, मूर्तिवंत माने मूर्तिमान, लेखे माने समझा। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरतिवंत भाग्य निज लेखे। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरतिवंत भाग्य निज लेखे। श्री भरतलाल जी श्री भरद्वाज जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यह देख करके श्री भरद्वाज जी ने समझा कि श्री भरत नहीं अपितु ये मेरा भाग्य है जो श्री भरतलाल जी के रूप में आए हैं। मूरतिवंत भाग्य निज लेखे। तो अपने भाग्य को धाये उठाई, लाई उरली ने दिन अशीष, कृतारथ कीन्हे धाई उठाई, लाई उरली ने। धाई माने दौड़ करके श्री भरतलाल जी को उठा लिए और हृदय से लगा लिए। धाई उठाई लाई उरली ने दीन आशीष, कृतारथ कीन्हे। आशीर्वाद दे करके कृतार्थ कर दिए। किसको? श्री भरतलाल जी को और अपने भाग्य को। क्योंकि श्री भरतलाल जी को श्री भरद्वाज जी ने अपना भाग्य समझा है। धाये उठाए लाए उरलीन है, दीन्हे आशीष, कृतारथ कीन्हे। श्री भरद्वाज जी दौड़ करके उनको उठा करके हृदय से लगाए। मुनिवर धाई लिए उरलाई, मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उरलाई। श्री भरतलाल जी को कृतार्थ तो किए ही, साथ साथ अपने आशीर्वाद को भी कृतार्थ किए। सफल हो नहित आशीष देहि। श्री भरतलाल जी जैसे संत को आशीर्वाद दे करके अपने आशीर्वाद को भी कृतार्थ किए। आसन दीन नाये सिर बैठे,
चाहत सकोच गृह जनु भजी पैठे आसन दीन नाई सिर बैठे चाहत सकोच गृह जनु भजी पैठे आसन दिन नाई सिर बैठे चाहत सकुच गृह जनु भजी पैठे। श्री भरद्वाज जी श्री भरतलाल जी को आसन दिए बैठने के लिए। तो श्री भरतलाल जी सिरनाई बैठे, सिर झुका करके बैठ गए। जनु सकुच गृह भजी पैठे चाहत, जनु माने मानो संकोच रूपी घर में, भजी माने भाग करके, पैठे माने प्रवेश करना चाहते हैं। आसन दीन नाई सिर पैठे चाहत सकुच गृह जनु भजी पैठे। इनको आसन दिए हैं श्री भरतलाल जी को बैठने के लिए। श्री भरतलाल जी सिर नीचा करके बैठ गए, नाई सिर बैठे, सिर झुका के बैठ गए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरत सिर नहीं झुकाए, बल्कि मानो संकोच रूपी घर में भाग करके प्रवेश कर गए। अर्थात श्री भरतलाल जी को बड़ा संकोच है, बड़े संकोच में श्री भरतलाल जी हैं। मुनि पूछब किछु यह बड़ सोचू बोले ऋषि लखी शील संकोचू मुनि पूछब किछु यह बड़ सोचू। मुनि पूछब किछु, मुनि श्री भरद्वाज जी कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा, इस बात को लेकर के बड़ा सोच है श्री भरतलाल जी को। गोस्वामी जी कहते हैं श्री भरद्वाज जी ने पूछा नहीं, बल्कि इनके शील और संकोच को लखी माँ ने देख करके कहना शुरू कर दिए, स्वयं बोलना शुरू कर दिए। मुनि पूछब किछु यह बड़ सोचू। मुनि पूछेंगे कि श्री कैकेयी ने ऐसा क्यों किया, तो हम क्या उत्तर देंगे। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि श्री भरद्वाज जी श्री भरतलाल जी की कीर्ति बढ़ाने के लिए कुछ इस प्रकार से पूछे हैं कि भरत तुम्हें तो राज्य करना चाहिए, यहां सेना लेकर कैसे आए हो, क्या बात है। और श्री भरतलाल जी को कहना पड़ा कि महाराज आप जैसे सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी महात्मा जब इस प्रकार से कहेंगे
तो फिर तो मैं तो कहीं का नहीं रहा। फिर श्री भरद्वाज जी ने उनको समझाया है। गोस्वामी जी महाराज बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुनि पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, मैं क्या कहूंगा, तो मुनि ने पूछा ही नहीं बल्कि मुनि स्वयं कहना ही शुरू कर दिए कि ऐसा क्यों हुआ। सो श्री भरतलाल जी को इस बात को बड़ा सोच है कि मुनि कहेंगे कि तुम्हारी माता ने ऐसा क्यों किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार विदा होते समय में श्री भरद्वाज जी ने कहा कि यही है श्री भरत की माता कैकेयी। तो संबंध के नाते से सोच है, संबंध के नाते से सोच है। जैसे गीतावली अयोध्याकांड 61 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली अयोध्याकांड 61 पद में सुंदर सुखद सुधा निधि जरन जाहि जेहि जोए, सुंदर सुखद सुधा निधि शशि जरन जाहि जेहि जोए, लेकिन विष बारुणी बंधु कहियत ना तो मिटत न धोए। चंद्रमा सुखद हैं, शील निधि हैं, अमृत देने वाला है, लेकिन इनका संग हो गया है विष और बारुणी से। विष बारुणी बंधु कहियत। तो यदि कोई अच्छे व्यक्ति सज्जन धर्मात्मा बुरे की संगति में चले जाते हैं, बुरे की संगति में पड़ जाते हैं, तो उनको बड़ा सोच लगता है कि लोग कहेंगे उनके साथ में तो रहते हो आप भी। तो श्री भरतलाल जी को इसी बात को लेकर के सोच है कि महामुनि कहेंगे कि तुम्हारी माता ने ऐसा क्यों किया। लेकिन ऐसा कुछ श्री भरद्वाज जी ने मानस जी में नहीं पूछा। श्री भरतलाल जी के संकोच वचन में देखा, शील नेत्र में देखा कि श्री भरत का नेत्र झुका हुआ है, श्री भरत कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो श्री भरद्वाज जी ने अपनी ओर से कहना शुरू किए, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, सुनहु भरत हम सब सुधि पाए, विधि कर तब पर किछु न बसाए, विधि कर तब पर किछु न बसाए। हे भरतलाल जी सुनिए, हमने सब सुधि पाली है, हमें सब मालूम हो गया है। हे भरत, विधाता का कर्तव्य बड़ा विचित्र है। विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई, विधि के कर्तव्य पर कुछ भी बस नहीं चलता है, किसी का कुछ भी बस नहीं चलता है। सुनहु भरत हम सब सुधि पाए, विधि कर तब पर किछु न बसाई। विधाता के कर्तव्य पर किसी का कोई बस नहीं चलता है। हमने सब सुधि पाली है। कैसे?
श्री राम जी के द्वारा। श्री राम जी आए थे, उनसे सुना है श्री भरद्वाज जी ने। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दिन बन रानी। महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया तो भरद्वाज जी को भी सुनाए होंगे। अथवा तो श्री भरद्वाज जी महाराज जान ही तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए जान रहे हैं। इन्होंने कहा विधि कर तब पर किछु न बसाई। विधाता के कर्तव्य पर कुछ भी बस नहीं चलता है। इसलिए है भरत, तुम गला निजिय जनि करहु, समुझे मातु करतूति। तात कह कहि दोष नहीं, गई गिरामति धूति। गई गिरामति धूति। तुम गला निजिय जन करहु, तुम मातु करतूति समुझी, जिये गलानी जनि करहु। हे भरत, तो माता कैकेयी के कर्तव्य को समझ करके हृदय में गलानी मत करो। हे तात, इसमें कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। क्यों? कहा गिरा मति धूति गई। गिरा श्री सरस्वती जी द्वारा, मति माने बुद्धि, धूति माने ठग ली गई। श्री सरस्वती जी द्वारा मति ठग ली गई, मति फेर दी गई। इसलिए श्री कैकेयी जी ने यह सब किया। हे भरत, जहां प्रारब्धवश, दैव योगवश देवताओं द्वारा विशेष घटना घटती हो, तो वहां पर किसी व्यक्ति को दोष देना उचित नहीं होता है। दैवीय प्रकृति द्वारा जो घटना घटती है, उस पर किसी को दोष देना उचित नहीं होता है। जो श्री कैकेयी श्री राम जी से इतना प्रेम करती थी कि वे यह याचना कर रही थी कि जो विधि जन्म देई करी छोहु, होहु राम सिय पूत पतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, जो इस प्रकार से कहने वाली श्री कैकेयी जी श्री राम जी को वन दे दी। वह अपने आप में नहीं, बल्कि श्री सरस्वती जी द्वारा प्रेरित होकर के ऐसा उन्होंने किया। तुम गला निजिय जनि करहु, समुझि मातु करतूति। तात कह कहि दोष नहीं, गई गिरामति धूति। पूर्व में गोस्वामी जी ने यह कहा कि श्री सरस्वती जी मंथरा की बुद्धि को फेर करके चली गई। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामति फेरी। यहां पर श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि तात कह के ही दोष नहीं, गई गिरामति धूति। इसका मतलब यह नहीं है कि श्री सरस्वती जी एक साथ ही श्री कैकेयी और मंथरा दोनों के बुद्धि फेर दिए हैं।
श्री सरस्वती जी मंथरा की बुद्धि फेर करके गई नहीं, बल्कि यहीं बनी रही है। जब मंथरा ने श्री कैकेयी को समझाना शुरू किया और जब श्री सरस्वती जी को लगा कि मंथरा का प्रभाव श्री कैकेयी पर नहीं पड़ेगा, तब श्री सरस्वती जी श्री कैकेयी में भी समाहित हुई। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा भी कि सुर माया बस बैरनी ही सुहृदय जानी पतियानी, गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी ती अधर बुद्धि रानी। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी ती अधर बुद्धि रानी, सुर माया बस बैरनी ही सुहृदय जानी पतियानी। सुर माया बस। तो श्री भरद्वाज जी महाराज जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, और अध्यात्म रामायण में स्पष्ट वर्णन है। देवताओं ने श्री सरस्वती जी से यह कहा है कि आप पहले मंथरा की बुद्धि को परिवर्तित कीजिए, बदलिए, फेरिए, और इसके बाद श्री सरस्वती जी की बुद्धि, श्री कैकेयी की बुद्धि को बदलिए। यह देवताओं ने श्री सरस्वती जी से कह रखा था, और श्री सरस्वती जी ने ऐसा ही किया है। श्री सरस्वती जी यहां तब तक बनी हुई थी कि जब तक श्री भरतलाल जी ननिहाल से नहीं आ गए। श्री सरस्वती जी की इच्छा थी कि श्री भरत राजा बन जाए, फिर मैं यहां से जाऊं। लेकिन जब श्री भरतलाल जी ने श्री कैकेयी को फटकारना शुरू किया, डांटना शुरू किया, भय अति अहित राम तेउ तो ही, को तू वह सत्य कहू मोही। तब श्री सरस्वती जी डर गई कि श्री भरत जब इस प्रकार से डांट रहे हैं, यहां रहना ठीक नहीं है। श्री सरस्वती जी यहां चली गई है। तब तो श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि तात कैकेयी ही दोष नहीं, गई गिरामती धूती। श्री सरस्वती जी द्वारा बुद्धि ठग ली गई। श्री भरद्वाज जी ने कहा समाज में कि कैकेयी का दोष नहीं है। यह सुनकर के अयोध्या के प्रजाजनों को अच्छा नहीं लग रहा है। श्री भरद्वाज जी आगे कहते हैं कि यहु कहत भली कहि न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। श्री भरद्वाज जी को ऐसा लगा कि श्री भरत को कैकेयी की करनी से ग्लानि है, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम ग्लानि मत करो, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कैकेयी का दोष हो तब ग्लानि करते। यदि कैकेयी का दोष होता तो ग्लानि करते। इसी संदर्भ में फिर श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि यहु कहत भले कहि न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। यहु कहत, यहु कहत को भली न कही। ऐसा कहने पर भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक वेद बुध सम्मत दो। लोक वेद दो बुध सम्मत, लोक और वेद मत दोनों बुद्धिमान के सम्मत में माने जाते हैं।
श्री भारद्वाज जी ने कहा कि ऐसा कहने पर भी कोई भला नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए कि लोक और वेद ये दोनों बुद्धिमान के सम्मत में मान्य है। कोई भी कार्य लोक और वेद दोनों मत से यदि पवित्र है तभी वह पवित्र कहा जाएगा। दोनों मत से निर्दोष है तभी निर्दोष कहा जाएगा, क्योंकि दोनों मत मान्य है, लोक मत और वेद मत। लोक वेद मत मंजुल कूला। एक सूक्ति है, यद्यपि शुद्धम, शास्त्रीय विधि से, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। क्या मतलब इसका है? यही तो है कि वेद मत से यदि शुद्ध कहा जा रहा हो, लोक मत से शुद्ध नहीं है तो फिर वह मान्य नहीं है। श्री भरद्वाज जी कहना ये चाहते हैं कि कैकेयी का दोष हो या न हो, लेकिन आपका दोष बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल पवित्र हैं। कैकेयी का दोष नहीं, इसलिए ग्लानि छोड़ दीजिए। कैकेयी का दोष होता तो ग्लानि करते। श्री भरद्वाज जी कहते नहीं नहीं, ऐसा कहना भी उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि लोक वेद दोनों बुद्धिमान के सम्मत में हैं। कहने का भाव यह है कि श्री कैकेयी जी वेद मत से भले ही शुद्ध हैं, पवित्र हैं, क्योंकि वह दैवीय मायावश इस प्रकार से कार्य कर गई, फिर भी लोक मत से वह पवित्र नहीं मानी जा सकती है। वेद मत यह कहता है कि कोई अपराधी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह स्वतंत्र नहीं है, यह तो काल कर्म गुण स्वभाव के अधीन है। लेकिन फिर भी लोक मत कहा जाता है कि अपराध इनके द्वारा हुआ, इसलिए अपराध इन्हीं का माना जाएगा। आखिर दैवीय शक्ति ने इन्हीं के द्वारा क्यों करवाया, इसलिए अपराधी यही है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री कैकेयी जी वेद मत से शुद्ध भले हैं, पवित्र भले हैं, लेकिन लोक मत से शुद्ध नहीं है। यह कहति भली कहि न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। वैसे तो सभी जीव ईश्वर के अधीन हैं। उमा दारु जो सित के नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। नट मरकटीब सबहि नचावत। तो इस चौपाई के अर्थ लगाने में थोड़ी और सावधानी रखें। यह कहत भली कहा न को, श्री भरद्वाज जी ने कहा कि श्री कैकेयी बुद्धि ठग ले गई, इसका मतलब अपराधनी सरस्वती हो गई। श्री सरस्वती कैकेयी की बुद्धि ठग ले गई, इसका मतलब दोषी श्री सरस्वती जी हो गई। तो श्री भरद्वाज जी कहते नहीं, ऐसा कहने पर भी कोई अच्छा नहीं कहेगा। यद्यपि यह सत्य है कि सभी ईश्वर के अधीन में, ईश्वर जिनके द्वारा जो कराना चाहते हैं कराते हैं। उमा दारू जो सित के नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। नट मरकटिब सबहि नचावत। श्री राम जी कहते हैं, तात जाय जी करहु गलानी, ही साधीन जीव गति जानी। तात जाय जी करहु गलानी, ही साधीन जीव गति जानी। जीव की गति ईश्वर के अधीन है, सभी जीव ईश्वर के अधीन हैं। परंतु श्री भरद्वाज जी कहते हैं, यह कहत भले कहे न को। तो फिर से एक बार पुनरावृत्ति में कर दूं
श्री भरद्वाज जी ने ये कहा कि कैकेयी का दोष नहीं है। उसी बात को पुनः श्री भरद्वाज जी ने कहा कि ऐसा कहने पर भी कोई अच्छा नहीं कहेगा, क्योंकि बुद्धिमानों के सम्मत में लोक और वेद दोनों मत मान्य हैं। लोक वेद दोनों मत से यदि पवित्रता है, निर्दोष है, तब माना जाएगा। वेद मत से श्री कैकेयी भले ही निर्दोष है, पर लोक मत से सदोष है। दूसरा, श्री भरद्वाज जी कहते हैं कि कैकेयी का दोष हो या न हो, लेकिन आप निर्दोष हैं, यह कहते हैं। तीसरा भाव यह है कि मैंने जो ये कहा कि गई गिरामती धूती, श्री सरस्वती जी बुद्धि ठग ले गई, इसका मतलब श्री सरस्वती जी का दोष हुआ, तो यह भी कहना ठीक नहीं है। यह कहत भली कहाई न को, क्योंकि लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जस गाई, पायहि लोक वेद बड़ाई, तात तुम्हार विमल जस गाई, पायहि लोक वेद बड़ाई। हे तात, तुम्हारे विमल जस को गा करके लोक और वेद में लोग बड़ाई पाएंगे, क्योंकि तुम लोक और वेद दोनों मत से निर्दोष हो। तात तुम्हारी विमल जस गाई, पायहि लोक वेद बड़ाई। हे भरत, तुम्हारा जस निर्मल है, तुम निर्दोष हो। तुम्हारे निर्मल जस को गा करके भक्त लोक और वेद दोनों मत से बड़ाई पाएंगे। मिटी हैं पाप प्रपंच सब, मिटी हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हारा, सुमिरत नाम तुम्हारा। पायहि लोक वेद बड़ाई, लोक वेद सम्मत सब कही, जेहि पितु देई राज सोलहि, जेहि पितु देई राज सोलहि, लोक वेद सम्मत सब कही। लोक और वेद का सम्मत है, सब कहाई माने सब लोग कहते हैं। क्या? पिताजी जिसको राज दें वही राजा बनता है, वही राज्य प्राप्त करता है। लोक वेद सम्मत, लोक और वेद दोनों का सम्मत है। और सब लोग कहते हैं, सब मानते हैं। राजा जिसको राज पद दे वही राज्य का अधिकारी होता है। तनय जजाति ही जौवन दयो, पितु आज्ञा अघ अजसन भयो। तो पिता जिनको राज पद दे, जिसको राजा बनावे वही राजा होता है।
राव सत्यव्रत तुम्हि बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। राव सत्यव्रत तुम्हि बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। राव सत्यव्रत, सत्यव्रत माने सत्यव्रती, सत्यव्रत को धारण करने वाले राजा महाराज श्री चक्रवर्ती जी, तुम्हें बुलाई माने आपको बुला करके, देत राज, राज देते तो सुख होता, धर्म होता, बड़ाई होती। सत्यवादी महाराज आपको बुला करके राज देते तो सुख होता, धर्म भी होता, बड़ाई भी होती है। श्री चक्रवर्ती जी सत्यवादी हैं, सत्यवादी थे। श्री चक्रवर्ती जी सत्यवादी थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाए। उन्होंने कहा भी था कि सुदिन सोधि सब साज सजाई, सुदिन सोधि सब साज सजाई, देहु भरत कहाँ राज बजाई। तो महाराज आपको बुला करके राजा बनाते तो सबको सुख होता, सब धर्म भी होता और बड़ाई भी होती है। सुख धर्म की बड़ाई होती है, परंतु ऐसा हुआ क्यों नहीं? तो कहते हैं राम गवन बन अनरथ मूला, राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला। राम गवन बन अनरथ मूला, श्री राम जी का वन गवन यही अनर्थ का मूल है। श्री राम जी का वन गवन होना यही अनर्थ का मूल है। जो सुनि सकल विश्व भय सूला, जो सुने माने जिसे सुन करके संपूर्ण विश्व को सूल भई माने पीड़ा हो गई। श्री राम जी का वन गमन ही तो समस्त अनर्थों का मूल है। श्री राम जी का वन गमन न होता तो महाराज की मृत्यु ही नहीं होती। फिर महाराज आपको बुला करके राजा बनाते तो सुख होता, धर्म होता, बड़ाई होती, सब आनंद रहता। पर श्री राम जी का वनवास अनर्थ का मूल है। महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं और गोस्वामी जी ने कहा है कि कहो राम वन गवन सुहावा। तो कहो राम वन गवन सुहावा, वहां की चौपाई पर हम विचार करेंगे तो धर्म की रक्षा के लिए, असुरों के विनाश के लिए, मुनि महात्माओं को कृतार्थ करने के लिए, देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए श्री राम जी का वनगमन हुआ है। इसीलिए यह वनगमन सुंदर है। कहो राम वनगमन सुहावा। और रही बात राम गमन वन अनरथ मूला, इस चौपाई की दृष्टि से यहां ये भी ठीक है, क्योंकि महाराज का स्वर्गवास हो गया, अयोध्या जी में उजाड़ हो गया, रानियां विधवा हो गई, श्री भरत महान क्लेशित हो गए, दुखी हो गए।
तो राम गवन बनन रथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला। शोभा विवश रानी आयानी, शोभा विवश रानी आयानी। करी कुचाली अंतहु पछितानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। शोभा विवश रानी आयानी, शोभा विवश रानी आयानी। करी कुचाली अंतहु पछितानी। सो माने वह, भावी बस माने होनहार बस, वह होनहार बस रानी कैकेयी अज्ञानी हो गई। और करी कुचाली अंतहु पछितानी, कुचाल करके आखिर में पछतानी माने पछताई, बहुत पश्चाताप की। शोभावी बस रानी आयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। भावी बस, होनहार बस। रानी कैकेयी अज्ञानी हो गई। गोस्वामी जी ने वहां भी लिखा कि भावी बस प्रतीत उराई होनी थी। श्री कैकेयी को इस प्रकार से कलंक लगना था, इसलिए ऐसा हुआ। रानी अज्ञानी हो गई। कहने का भाव ये है कि माया भी उन्हीं को लगती है जिनमें कोई कमी होती है, नहीं तो माया सबको नहीं लगती है, भूत प्रेत सबको नहीं लगता है। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई, भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई। लाग देव माया सब ही जथा जोग जेहि पाई, जथा जोग जेहि पाई, जथा जोग। उसमें भी भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई। तो श्री कैकेयी में अज्ञानता थी, कुछ कमी थी, इसलिए इनमें माया लग गई। करी कुचाली अंतहु पछितानी, कुचाल करके आखिर में पछताई। उनको भी कुछ हाथ नहीं लगा सिवाय पश्चाताप को छोड़ करके, उनको केवल पछतावा ही हाथ लगा। करी कुचाली अंतहु पछितानी, आखिर में खूब पछताई। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, काहि कहै केहि दूषण देई। तो करी कुचाली अंतहु पछितानी। श्री कैकेयी को भी आखिर में पछतावा ही तो हाथ लगा, और क्या मिला? अपजसी तो मिला। तहु तुम्हारा अलपया पराधो, कहै सो अधम अयान असाधु। तहु तुम्हारा अलपया पराधो, कहै सो अधम अयान असाधु। तहु तुम्हारा अलप अपराध हो, तहु माने वहां भी तुम्हारा अल्प अपराध। जो कहता है मानता है सो अधम है, अज्ञानी है, असाधु है। हे भरत, करते हो राजत तुम ही न दोषो,
राम ही होत सुनत संतोषो, राम ही होत सुनत संतोषो। यदि आप राज करते तो कोई आपको दोषी नहीं कहता। श्री राम जी भी सुनकर के खुश होते। लेकिन अब जो आपने किया है, अवति किन्हु भरत भला, तुम्हें उचित मत ये हो। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण स्नेह, रघुबर चरण स्नेह। इस प्रकार से श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी को उनको सांत्वना देते हुए, समझाते हुए उनसे कह रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।